भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ॐ अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबको आप सबको मिलने में बहुत खुश हो रहा है। हम इस हफ्ते हम किसके लिए दीक्षा लेना है। आप लोग कुछ दिनों से आप आ रहे हैं इस क्लास में, तो दीक्षा के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो भक्ति में शुरुआत करने के लिए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी हमको दीक्षा की जरूरत होता है। उसमें क्या करना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्यों हमको दीक्षा लेना है, ये सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए हम सब कुछ लोग, मैं और वृंदारण्य प्रभु, मेरे पति, ये लोग सब दीक्षित है। दीक्षित दीक्षा लेना का क्या है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो मैं पहले से बोला हम क्यों भक्ति करना है, हम क्यों भक्ति करना है। हम बहुत बार हम बोल चुके हैं, इस दुनिया एक जेल है। उस जेल से हम गलत किए हुए लोगों को जेल में, प्रिजन में डाला जाता है। जब वो गलत से मुक्त हो जाते हैं, वो लोग वो पापों से मुक्त हो जाते हैं, फिर जेल खोल के उनको बाहर भेजते हैं। तो ये भौतिक दुनिया पूरा ऐसा ही है, बहुत बड़ा जेल है। इसमें हम है तो हम अच्छा इंसान बन के, अच्छा भक्त बन के हम इससे बाहर जाना है। अभी हम लोग को स्वतंत्र नहीं है। तो जब हम भक्ति लेते हैं, जब हम भगवान के पास जाने का प्रयास करते हैं, उसके लिए हम अपने आप नहीं जा पाएंगे। भगवान ही भगवत गीता में बोले, आप लोग एक गुरु का आश्रय ले लो। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। क्योंकि उन्होंने सब कुछ समझ लिया, वो तो सेल्फ रियलाइज्ड है, उनको सब कुछ मालूम है। वो गुरु परंपरा में आ रहे हैं, वो इधर के रहने वाले नहीं है। जैसे एक जेल को
मैनेज करने वाला जेलर भी होता है। तो हम सबको बचाने के लिए, सुधारने के लिए आचार्य लोग आते हैं। तो उनका मदद से हम भगवान के पास जा सकते हैं। हम अपने अपना प्रयत्न से जाना मुश्किल है, उनका कृपा से हम जा सकते हैं। इसलिए हम रोज मंगलारती में गुरु अष्टकम गाते समय बोलते हैं, संसार दावा नललित लोक प्रणय कारुण्य गणागणत्व प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवश्य वंदे गुरोष्ठी चरणारविंदम। तो ये जो दुनिया है, भौतिक दुनिया है, एक फॉरेस्ट फायर को बराबर किया जाता है। ये जो जंगल में जब आग लग जाता है, वो मिटता नहीं है, आसानी से मिटेगा ही नहीं। इंसान का प्रयत्न से मिटने वाला चीज नहीं है वो। भगवान का कृपा होगा तो बारिश होगा, तो बारिश भी तेज होना चाहिए, तो होगा तो वो ठीक होगा। ऐसे ही हम लोग इधर इसमें ये आग में फंस गए हैं, संसार का आग में फंस गए हैं। हमें बचाने के लिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु का जरूरत है। वो गुरु, दुनिया में बहुत सारे गुरु है, तो कोई भी गुरु के पास हम जाना मना है, क्योंकि बहुत सारे लोग गुरु बन के आ गए। गुरु का वेश में बहुत सारे हैं। कुछ लोग म्यूजिक सीखते हैं ना, उसके लिए भी वो सिखाते हैं, उनको गुरु बोलते हैं। गुरु जो है वो वो भगवान को अच्छी तरह जानते हैं, वो परफेक्ट रहते हैं, पूर्ण रहते हैं। गुरु गुरु परंपरा में आना चाहिए। कोई भी इधर उधर का आदमी अपने आप को गुरु बोलता है तो उसके पीछे हम नहीं जा पाएंगे। वो 4 संप्रदाय मैंने बताया, उसमें से उनमें से वो आना चाहिए। और वो गुरु साधु शास्त्र तीनों को वो फॉलो करने वाला होना चाहिए। तो ऐसा गुरु हम चुन लेते हैं और उनके चरणों में हम अपने आप को समर्पण करके फिर दीक्षा लेते हैं। बाकी हम सीनियर डिवोटीज लोग के गाइडेंस में रहते हैं। फिर हम इस शिक्षा से अपना गुरु को पाते हैं, उनको शरण में जाके उनसे नम्रता से सेवा करते हैं। और वो सेवा के बाद गुरु से हम सवाल पूछ सकते हैं। फिर हम अपना ज्ञान लेके फिर हम हमारे लिए बताया हुआ नियम हम पालन करने के बाद गुरु का इच्छा हो तो हमें उनका कृपा मिलता है। इसमें क्या होता है, हम संप्रदाय थे जोड़ लेते हैं, हम संप्रदाय के साथ मिल जाते हैं, वो कनेक्शन मिल जाता है। इसके बाद हम जिंदगी भर ओके। कुछ लोग को ऐसा होता है कि दीक्षा हो गया तो सब कुछ हो गया, उसके बाद वो लोग बंद कर देते हैं। वो लोग सोचते हैं हाँ दीक्षा हो गया, गुरु देख लेगा सब कुछ, हम चुपचाप बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। दीक्षा शुरुआत होता है, इसलिए यहाँ इंग्लिश में बोलते हैं इनिशिएशन। उसके बाद हमारा डिवोशन, हमारा भक्ति जीवन शुरू होता है। तो फिर इसी जन्म में, कुछ लोगों को बहुत जन्म भी लग जाता है, इसी जन्म में भगवान के पास जाने का मौका हमें दिया जाता है। मनुष्य जीवन भगवान को प्राप्त करने के लिए ही है। मनुष्य जीवन, बाकी लोग सोचते हैं खाना पीना सोने के लिए है, ऐश करने के लिए है। नहीं, वो तो पशु जीवन में भी इंद्रिय सुख मिल जाता है। मनुष्य जीवन से पशु जीवन बराबर बहुत अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि वो लोग जैसे हम लोग सुख नहीं रह पाएंगे।
अब देखिए सुअर को, हम लोग सुअर जैसा नहीं बन सकते। सुअर देखिए, वो कीचड़ में रहता है, टॉयलेट खाता है और बहुत खुशी से रहता है। उसको कुछ दुख नहीं है, कोई पैसा कमाने का प्रॉब्लम नहीं है, घर नहीं है, बच्चा नहीं है, काम नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो मनुष्य से वो बेहतर अच्छा ही रहता है ना सुअर। तो जानवर को हम देखेंगे तो जानवर लोगों को अज्ञान में है। इंसान को, मनुष्य को ये दिमाग, नॉलेज, ये दिमाग दिया हुआ है कि वो, ताकि उनका क्यों जन्म क्यों हुआ, ये मनुष्य जीवन क्यों दिया गया है, वो सोचने के लिए। इसलिए वैदिक हमारा जो शास्त्र का शुरुआती अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शुरू होता है। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के पास मैं कैसे जा सकता हूँ। फिर हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान को मंदिर में दर्शन करते हैं, और भगवान से जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते जुलते हैं, ऐसे तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम गलत किया, इसलिए हमको सजा दिया हुआ है। तो इसलिए हम गुरु का शरण लेते हैं और गुरु से विनती करते हैं, हमें बचाओ। यही ये जो प्रोसेस है, इसको हम दीक्षा बोलते हैं। ये दीक्षा के करने के लिए हमको डूज एंड डोंट्स होता है, जो करना नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए। तो यम नियम बोलते हैं। यम पहले देख लेते हैं। यम में 4 नियम होता है। कुछ लोग सोचते हैं ये 4 नियम सिर्फ इस्कॉन भक्त लोगों के लिए, बाकी लोगों को नहीं है। और ये जो 4 नियम बोला जाता है, वो जो भी इंसान है सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि हम भक्त बनेंगे तो ही ये 4 नियम पालन करना है। नहीं नहीं नहीं, कोई भी इंसान इंसान है, वो लोग बोलते हैं मैं मनुष्य हूँ, तो उनके लिए तो ये 4 नियम ऐसा होता है कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना चाहिए, जो दारू पीते हैं, जो नश वाली चीज खाते हैं पीते हैं, वो सब मना है। जुआ खेलते हैं, थर्ड, जुआ जो खेलते हैं वो सब कई कई भी तरीके से, गलत तरीके से पैसा कमाना, कोई भी गलत तरीके से पैसा कमाना, गैम्बलिंग, जुआ माना जाता है, वो नहीं करना चाहिए। और स्त्री है तो दूसरा पति के सिवाय दूसरा आदमी, और आदमी है तो पत्नी के सिवाय दूसरा औरत के पास रिश्ता रखना गलत है, तो उसको इलिसिट सेक्स माना जाता है, वो हम नहीं करना चाहिए। ये 4 नियम सभी इंसान के लिए नियम है। जो भक्ति में है उनके लिए नहीं, सभी के लिए। बाकी आप कोई भी आध्यात्मिक संस्था में आप जाएंगे तो वो लोग नियम वियम कुछ नहीं बोलेंगे, आप आओ, पैसा भरो, योगा सीख लो, चले जाओ, ऐसा बोलते हैं। मगर हमारा गौड़ीय संप्रदाय में ऐसा नहीं है। अब पहले इंसान का स्थिर पर आ जाओ, ये 4 नियम बोला जाता है, उसको मान लो। तो इसको ये यमा बोलते हैं, ये यमा हमको करना चाहिए। फिर नियम में 16 माला जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमको नियमित रूप से करना चाहिए। ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नियमों में आता है। जल्दी उठना, स्नान करना और जप करना, भगवत गीता भागवतम पढ़ना, भक्तों का संग में रहना। जब होगा तब हम मंदिर में जाना, हर रोज होगा तो हर रोज जाना पड़ेगा, नहीं आपको नहीं होता, हफ्ते में 1 बार जाना पड़ेगा।
तो भक्तों को संग में रहना बहुत जरूरी है। ये सब आप अपने इच्छा से, ये सब अभी कंपल्सरी किसी को हम दबा दबा नहीं सकते अपने इच्छा से, क्योंकि हम 100% कन्विंस्ड है, तो हमको भगवत धाम जाना है। भगवत धाम जाने के लिए ये सब हम करेंगे, प्यार से करेंगे। भगवान को प्रेम करने के लिए कोई गला नहीं भी दबा सकते हैं। इसलिए हमारा सनातन धर्म में कोई कंपल्सरी नहीं करता। अभी एक ये लगता है, क्या बोलते हैं, राइफल लेके बोलते हैं आप सरेंडर हो जाओ, ऐसा फोर्स नहीं किया जाता है। इसको हम सोच के समझ के हम करने से अच्छा रहता है। इसलिए हम लोग इतना क्लास देते हैं। हम सब लोग हिंदूज है, कोई भी इधर कोई अदर रिलीजन वाले नहीं है, हम सब हिंदूज है। हमारा परिवारों में, इंडिया में ये सब होता है, आरती करना, भगवान को भोग लगाना, मंदिर जाना। मगर हमारा कल्चर में ये नहीं है कि ये क्यों करना चाहिए है था, मगर हम लोग सीखने का कोशिश नहीं किया। हम क्यों भक्ति करना चाहिए इसके बारे में कोई नहीं बताया है ना। क्यों भक्ति करना चाहिए, कैसे भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भगवत गीता यथारूप किधर है उसके बारे में हम चर्चा करना है, वो सब नहीं बताया। ठीक है, हम साउथ इंडियन हूँ मैं, तो मैं बालाजी जाते थे, बालाजी मंदिर जाते थे और सभी देवी देवताओं को पूजा करते थे। क्यों करना है, करने से क्या होता है, क्यों भक्ति करना है, इसका कुछ भी ज्ञान नहीं दिया। इसलिए इतना सीरियस भक्त हम बने नहीं है। मगर जब प्रभुपाद का कृपा भगवत गीता के रूप में मिला, तब हम पढ़ने लगे। हाँ, तब ये सवालों का जवाब मिला, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है, मैं क्यों हमेशा इधर रहती हूँ, ये दुख का कोई अंत होता है क्या, ये सब सवालों का जवाब मिल गया। तो इसमें आप सब कन्विंस्ड है, तो यम नियम करना चाहिए। ठीक है, यम और नियम करना चाहिए। इस दुनिया में पूरा भर भर के अभक्त लोग है, उनसे हम बच के भगवान के पास जाना चाहिए। अभी कोई हमसे इस क्लास में जो भी आ रहे हैं, आपसे कोई पूछ रहे हैं आपका जिंदगी का क्या मकसद है, तब आपको क्या बोलना चाहिए। अब थोड़ा यंग है तब बोलेंगे हाँ हाँ मुझे नौकरी चाहिए, मुझे शादी होना चाहिए, मुझे बच्चा होना चाहिए, मुझे घर बनाना चाहिए, ऐसा कुछ कुछ लोग बोलते हैं। हाँ, मैं इस देश का नेता बनना चाहता हूँ, ऐसा कुछ वो लोग गोल्स बताते हैं। क्या बनना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं। औरत लोग भी कुछ बोलते हैं, क्या बनना चाहिए, स्पेस में जाना चाहिए। कुछ औरत लोग स्पेस में भी जाते हैं, और किधर भी जाते हैं, मिट्टी में तो जाना है ये शरीर को एक न एक दिन। तब सोचना चाहिए इसके पहले मुझे क्या करना चाहिए। मैं कितना भी अमीर हूँ, कितना भी आ, मुझे यश मिलता है, कितना भी फेमस मैं बन सकती हूँ, कितना भी पैसा कमा सकती हूँ, मगर ये सब एक न एक दिन सब कुछ मेरे मेरे से हट जाता है। इसका क्या कारण है, मैं कौन हूँ, ये सब सवाल हमको पूछना चाहिए और सोचना भी चाहिए। जब सोचते हैं तो भगवत गीता में सभी का सॉल्यूशन और जवाब मिल जाता है। इसलिए हम ये लाइन पर हम सुन रहे हैं, हर हफ्ते सुन रहे हैं। इसमें ज्यादा सुन के और पवित्र बन जाए हमारा। हम इस दुनिया में सिर्फ कुछ लोग ऐसा नहीं बोला जाता है कि एक जन बहुत पापी है, एक जन एकदम बहुत पुण्यवान है, ऐसा नहीं है। हम पाप और पुण्य का मिक्स है। मगर इसमें ये पाप भी पाप है, पुण्य भी पाप है।
जब तक हम इस दुनिया में आते जा रहे हैं, तो वो तो पुण्य लगता है, मगर वो इस दुनिया में हमको बांध देता है। जब तक हम बांधे हुए हैं, हम ये पुण्य कार्य भी पाप ही है, पाप ही माना जाता है। इसलिए ये सबसे हम मुक्त पाने के लिए दीक्षा जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप को बच नहीं सकते। जैसे कि हम हमारा पीठ के पीछे इतना बड़ा पत्थर बांध गया। अच्छा इमेजिन कीजिए, हमारा पीठ के पीछे बैग जैसा हम बांधते हैं ना, ऐसे इतना बड़ा पत्थर बांध लिया और हमको तैरना भी नहीं आता, हम गिर गया समुद्र में, तो हम बचने का कुछ है, हम बचने का कुछ चांस है क्या? नहीं। कोई एकदम बलवान आदमी हेलीकॉप्टर में आके एक क्रेन जैसा चीज को डाल के हमको खींचेगा तो ही हम बच सकते हैं, नहीं तो हम डूब जाएंगे। ऐसे ही डूब रहे हैं। ऐसा बलवान जीव कौन है? गुरु। हम जब गलत रास्ते में जाते हैं, तब हमको दिमाग में लगने जैसा बोलने वाला गुरु। गुरु का मतलब हैवी, जो स्ट्रांग है, जो हमको बचा सकते हैं, जो स्ट्रांग रह के हमें बचा सकते हैं। तो गुरु जो है वो अपने आप को बच रहे हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग देखते हैं ना, ये जो योगा गुरु, ये गुरु, वो सब लोग मांस मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, बहुत औरत लोगों के साथ रहते हैं, फिर बोलते हैं गुरु। गुरु हमसे 100 गुना ज्यादा होना चाहिए, जरा भी उनमें गलतियां नहीं होना चाहिए, तो ही वो सन्यास बन सकते हैं और गुरु भी बन सकते हैं। वो पवित्र होना चाहिए, ये दीक्षा देने के लिए और लोगों को बचाने का काम आसान काम नहीं है। क्योंकि जब दीक्षा के टाइम पर जो शिष्य का सभी पापों को गुरु ले लेते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है, हमारा पापों को गुरु ले लेते हैं, तो हम मस्ती से और भी पाप करेंगे, क्योंकि गुरु है ना, गुरु ले लिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, तो वो और भी हमें पीछे हटा देगा। जैसे कि जब जीसस क्राइस्ट आए थे, वो इस दुनिया वालों को बचाने के लिए आए थे, मगर हम देखते हैं वो जिंदगी में बहुत उनको सजा मिला था कि उनको क्रास में डाल दिया है। तो इसका कारण क्या है? वो तो बहुत पवित्र हैं, वो आचार्य हैं, वो मैसेंजर है, गॉड भगवान ने भेजा उनको, फिर भी उनको ये सब क्यों हुआ? उनका जो शिष्य लोग जो भी पाप किए थे, वो पापों का सजा उन्होंने खुद ले लिया, नहीं तो उनका ऐसा होने का संभावना ही नहीं है। जब हम शिष्य लोग गलत करेंगे, वो गुरु को गुरु को जाएगा। इसलिए जो सच्चा शिष्य होते हैं वो गलत नहीं करेंगे। बहुत लोग हम देखते हैं ना, दीक्षा लेके सब कुछ करते हैं, फिर उनका पाप बढ़ जाएगा, और जब वो भक्ति करना चाहते हैं तब चांस नहीं मिलेगा। इसलिए हम दीक्षा होने के बाद बहुत ही सावधानी से अपना जिंदगी गुजारना चाहिए। दीक्षा एक सीरियस एक्शन है। जैसे हम लोग तीव्रता से जिंदगी जिएंगे, हाँ, खाओ पीओ मजा करो, ऐसा जीवन नहीं है दीक्षा। आप लोग डरो मत, खाओ पीओ मजा करो नहीं है। जिंदगी को अच्छी तरह जान के जब हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा रास्ता है, और गुरु हमें बचाने के लिए हाथ देते हैं, तो हमको हाथ देना पड़ेगा, फिर वो खींच लेंगे हमें कीचड़ से। तो इसलिए ये यम नियम बताया हम लोग। इसमें जब हम ये जो नियमों का राज बोलते हैं, नियमों का राज चैंटिंग है, जप करना, 16 माला जप करना, संकीर्तन करना।
क्योंकि ये कलयुग में भगवान के पास कैसे जाएंगे? ध्यान योग से नहीं, यज्ञ से नहीं, विग्रह आराधना से नहीं, नाम संकीर्तन से। सो संकीर्तन, भगवान का नाम जप करना, यही एक मार्ग है कलयुग में दिया हुआ है। भगवान का नाम जप करने से हम भगवान के पास जाएंगे। इसलिए ये जो बाकी सब नियमों से बहुत 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 महत्वपूर्ण नियम है, इसको हमको करना पड़ेगा। ये सब हम बता रहे हैं ना, इसको हाँ आप अपना लेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे, आप कन्विंस हो जाएंगे। हाँ, मैं इस इस जेल से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ करके आप जब डिसाइड करेंगे, तब आप 16 माला जोरदार से करेंगे। कुछ भी हो जाए मैं 16 माला करूंगा, ऐसा एक नियम अपना लाइफ में करेंगे। ठीक है, हम सब लगभग इस ग्रुप में बहुत लोग आए हुए हैं, वो सब लोग 16 माला करते हैं। हम माला करते समय आगे नहीं बढ़ते हैं, उसमें रुचि नहीं आता। इसका कारण क्या है? शास्त्र में लिखा है, पूर्व आचार्यों ने बताया कि हम लोग 10 अपराध नहीं करना चाहिए। उस अपराध के बारे में मैं आज बोलने वाली हूँ, वो बहुत ही जरूरी है, जो हमको नहीं करना चाहिए। इसको नाम अपराध बोलते हैं। वह नाम अपराध दीक्षा लेने वाले भक्त, जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सोचने वाले भक्त स्मरण कर लेंगे तो अच्छा है, कंठस्थ कर लेंगे तो अच्छा है। इसलिए मैं बोलती हूँ स्क्रीन शेयर करने के लिए। प्रभु आप पढ़िए, एक एक को पढ़िए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। वृंदारण्य। यस हाँ, माता। भगवत नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। ठीक है। तो हम लोग पहला अपराध को वैष्णव अपराध बोला जाता है। वैष्णव अपराध, ये क्या होता है अपराध? जो भी भक्त है उनको हम निंदा नहीं करना चाहिए, कोई भी तरीके से उनको दुख पहुंचाना नहीं चाहिए। हम आसानी से बहुत लोगों को हम गलतियां उठाते हैं और उनको बोलते हैं, उनको अपमान करते हैं, उनको निंदा करते हैं, है ना, उनको टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ, सस्ता सोचते हैं वैष्णवों को। और एक बहुत बड़ा गलत है, इसको शास्त्र कहता है आती हाथी मत अपराध। जैसा कि हम खेतियों में एक हाथी आ गया तो क्या होगा? सब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जैसे आप खेती में बहुत सारा छोटा 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 पौधे हैं, वो बड़ा होना चाहिए, इसलिए किसान ने उसको उगा रहा है। और अचानक उधर एक मेंटल एलिफेंट आ जाता है, जो बहुत गुस्सा वाला हाथी आ गया उधर, तो उन सब पौधों को नष्ट कर देता है ना। तो इसलिए हमको वैष्णवों को निंदा नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी कारण से। वैष्णव कुछ भी गलत करेंगे, गलतियां तो होता है इंसान में, हो सकता है। कभी कभी क्या करते हैं, एक वैष्णव अच्छा भी रह सकता है, उसका नियमों का पालन स्ट्रिक्टली कर सकता है, करता है, और फिर भी वो लोग बोलते हैं ये क्या नाटक करता है। ऐसा भी मैं देखा, ये बहुत ही करता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं बोलता, ये झूठ बोलता है। ऐसा कुछ गलतियां निकालना और कैसे भी तरीके से वैष्णवों को निंदा करना और उनको दुख पहुंचाना बहुत बड़ा अपराध है। हमारा जो भक्ति का लता, वो मिट जाएगा। हम सब लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एक खेती है, हमारा दिल एक, हमारा मन एक खेती है। उस खेती में भक्ति का लता हम डाले, बीज डाला है, गुरुदेव ने बीज दिया है।
भक्ति लता का बीज दिया है। ब्रह्मांड भ्रमित है कौन है भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे बाय भक्ति लता बीज। बोलते हैं ना, कौन इस दुनिया में ब्रह्मांड भ्रमित है। हम लोग ऊपर नीचे बहुत जन्म ले चुके हैं, 84 लाख के ऊपर जन्म, जन्म से जन्म, जन्म से जन्म ले चुके हैं। कुत्ता बने, बिल्ली बने, हाथी बने, घोड़ा बने, कितना अभी है, 84 लाख योनि। और उसमें कितने बार देवी देवता बने, कितने बार राक्षस बने, कितने बार मनुष्य बने, ऐसा असंख्य जन्म ले चुके हैं। इसमें कौन भाग्यवान जीव, जो गुरु कृष्ण प्रसादे बाय भक्ति लता बीज, भक्ति का जिसको वो बीज मिल गया, वो भाग्यवान जीव है, चैतन्य चरितामृतम में बोला जाता है। तो ये जो बीज को हम अपना मन में डालें और उग रहे हैं। ये अपराध करेंगे, वैष्णव अपराध करेंगे तो वो जो आ रहा है ना पौधा, लता, भक्ति का लता, वो बिट जाएगा। फिर कृष्णा गुस्सा होके आंख बंद कर लेंगे। ये वैष्णवों का अपराध करता है, मेरा भक्तों को निंदा करता है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। आप कितने बार भी हरे कृष्णा बोले, भगवान आएगा ही नहीं। बस वो एक पुण्य कार्य बन जाएगा, भक्ति कार्य नहीं बनेगा। आपको पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, मगर भक्ति नहीं मिलेगा। पैसा मिलने से, धन दौलत, यश, ये सब मिलने से इधर वापस वापस आएंगे, दुनिया में दुखी पाएंगे, मगर भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए कोई भी तरीके से, किसी भी हालत में हम वैष्णवों का निंदा नहीं करना चाहिए। ये हमेशा बोला जाता है, बहुत बोला जाता है, बहुत स्टोरीज में बोला जाता है। मैं आज एक स्टोरी बता के फिर धीरे धीरे जाएंगे। ये 10 आज ही बता नहीं पाऊंगी शायद। मैं सिर्फ आज वैष्णव अपराध के बारे में बोलूंगी, फिर धीरे धीरे हम एक एक को लेकर जाएंगे। तो एक स्टोरी आपको बताने वाली हूँ मैं। आप ये बताया मैंने पहले भी आपको, फिर से बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कोई जन बहुत बड़ा आदमी इस दुनिया में बन सकते हैं, मगर जब वैष्णवों का अपराध कर लेते हैं, वो कितना भी बड़ा हो, उसका पतंग हो जाता है। तो भागवत में ये वर्णन आता है कि अम्बरीश महाराज करके एक राजा थे। मैंने पहले भी आपको बताया, फिर से भी बता रही हूँ इसमें। अम्बरीश महाराज करके एक है, वो सारा 9 तरीके, नवविध भक्ति करते थे। वो राजा, दुनिया के राजा थे, फिर भी वो सब कुछ करते थे। मंदिर जाते थे, अपने हाथों से मंदिर सफाई करते थे, भगवान का नाम लेते थे, भगवान का पूजा करते थे, और हमेशा भक्तों के संग में भगवत कथा सुनते थे। वो हमेशा एकादशी उपवास करते थे। उस टाइम वो एकादशी उपवास छोड़ने के लिए टाइम होता है। उनका राज्य में जानवर भी एकादशी उपवास करता है, जानवरों को भी खिलाते नहीं है। एकादशी मीन्स पूरा दिन उपवास रहना है, भगवान के नाम लेना है। तो वो राजा होने से यही फायदा, राज ऋषि होने से। इसलिए हम सबको ऐसा नेता होना चाहिए कि वो खुद भक्त है, ठीक है। तो ये खुद भक्त है, इसलिए पूरा अपना जो भी प्रजा लोग है सबको भक्ति में लाए। सब लोग एकादशी किया, द्वादशी में खाने का टाइम होता है, सब लोग सीख लीजिए। एकादशी का दूसरा दिन द्वादशी, द्वादशी में टाइम दिया जाता है 6 से 7 तक या 5 से 8 तक, ऐसा टाइम होता है। उस टाइम में हमको पारायण करना चाहिए, मतलब जल्दी उठ के जप करके, भगवान का पूजा करके, अच्छी तरह अन्न बना के उसको भगवान को भोग लगा के फिर लेना पड़ेगा।
इसको एकादशी ब्रेकिंग बोला जाता है क्योंकि उपवास किया फिर उसको तोड़ना है। द्वादशी में तोड़ना चाहिए, आप उस टाइम में नहीं तोड़ा तो द्वादशी भी उपवास करना पड़ेगा। तो द्वादशी के टाइम पर वो उपवास तोड़ने के लिए, वो तो पानी के बिना उपवास किए, उपवास तोड़ने के लिए जा रहे थे, तब दुर्वासा ऋषि मुनि उधर आ गए। तो उनको बोला मैं उपवास तोड़ने वाला हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, मैं स्नान करके आऊंगा करके वो चले गए। वो स्नान करते हुए बहुत देर हो रहा है, तब उपवास तोड़ने का टाइम भी आ गया। तब अम्बरीश महाराज ने उपवास तोड़ने के लिए गए। माहर क्या करें, ये तो आया नहीं, खा तो नहीं सकते। तो ब्राह्मण लोगों को पूछा मैं क्या करूं। तब ब्राह्मण लोग बोले आप पानी पिएंगे तो खाने का बराबर नहीं है, मगर एटलीस्ट आपका उपवास तो ब्रेक हो जाएगा। तो 3 बूंद पानी पिए थे वो, 1 2 3, इतना ही है। इसमें दुर्वासा ऋषि मुनि को बहुत गुस्सा हो गया। दुर्वासा मुनि भक्त नहीं है, वो योगी है। योगी और भक्तों में बहुत फर्क है। क्या फर्क है मैं आज बताने वाली हूँ। योगी लोग भगवान के पास जा सकते हैं, भक्त लोग भगवान से पास जा सकते हैं। वो लोग योगी मतलब अष्टांग योग करके बहुत सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। तो योगी लोग सोचेंगे तो किधर भी जा सकते हैं, कुछ भी चीज को ला सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, ऐसा कुछ सिद्धियां मिल जाता है। और योगी लोगों को क्या होता है, अपने बल से भगवान को पाने का है। भक्त लोग ऐसा नहीं है, भगवान के बल पर वो भगवान के पास जाना चाहते हैं। ये फर्क है भक्ति योगी और अष्टांग योगी में। दोनों योगी है, ये भक्ति योगी, ये अष्टांग योगी जो तपस्या करते हैं, जो भगवान के बारे में ध्यान करते हैं, ये सब अष्टांग योगी बोला जाता है। जो भक्ति योगी है भगवान पर निर्भर है। तो इसका प्रभुपाद ने 2 उदाहरण देते हैं। जो भक्ति योगी को, बिल्ली आप देखा होगा, बिल्ली अपना बच्चा को कैसे ले जाता है, आप सोच लीजिए। अपना बच्चा को मुंह पे पकड़ के ले जाता है। आप बंदर को देखे होंगे, बंदर अपना बच्चा को कैसे ले जाता है, माँ तो नहीं, टच ही नहीं करता, वो तो जंपिंग करते रहता है, उसका बच्चा माँ को चिपक के बैठा है। कभी कभी हम देख सकते हैं कि ये जो बच्चा बंदर है वो गिर जाता है, क्योंकि उसका जो लगाव है, थोड़ा ताकत है, कम है। जो माँ का ताकत ज्यादा होता है, इसलिए जब माँ पर निर्भर है बच्चा सेफ है। ये योगी लोग है, अष्टांग योगी लोग है बंदर जैसा है, भक्ति योगी लोग बिल्ली जैसा है। तो ये फर्क है। तो दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज दोनों में से कौन ऊंचा स्तर पर है, इनको शायद मैजिक आता है। योगी लोगों को मैजिक बहुत आता है, सिद्धि बोलते हैं, वो किधर भी जा सकते हैं, क्या भी कर सकते हैं। भक्त लोग सिंपल रहते हैं, माहर भगवान के हृदय में रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं दुर्वासा मुनि से, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के हृदय में है, भक्त मेरे हृदय में है, मैं भक्त के वश में हूं, बोलता है भगवान। तो इसलिए जब दुर्वासा मुनि को गुस्सा हो गया, तुरंत एक असुर को भेजा अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। असुर मार नहीं सकता, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान उसको रक्षा करता है। भक्त को कौन रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। तुरंत सुदर्शन चक्र आ गया, उस राक्षस को, उस असुर को मार डाल के सुदर्शन चक्र तुरंत
दुर्वासा मुनि को मारने के लिए पीछे पीछे कर रहा है। जब दुर्वासा मुनि इधर उधर सभी जगह पर जाके हार मान के भगवान के पास गए, तब भगवान बोलते हैं मैं नहीं, तुम वापस जाके अम्बरीश महाराज से माफी मांगो। ये जो कहानी है वैष्णव अपराध कभी नहीं करना चाहिए करके बोलने के लिए बोलते हैं। ये एक है, बहुत सारा है वैसे। ये दक्ष का स्टोरी भी बोला जाता है। दक्ष जो है, प्रजापति दक्ष, वो एक भक्त था और वो हमेशा परम वैष्णव शिव जी का अपराध करता था, इसलिए उसको उसका सिर काटा गया और उसका सिर के बदले में बकरी का सिर रख दिया। ये बहुत बड़ा स्टोरी है, दूसरा दिन सुनाएंगे। तो वैष्णव का अपराध करने से हम बड़ा प्रजापति भी बन सकते। प्रजापति मतलब ये दुनिया में संख्या, जो जीव का संख्या बढ़ाने वाला है, जीवों को क्रिएट करने वाला को प्रजापति बोला जाता है। जो प्रजापति दक्षा माँ सती का, पार्वती नहीं, सती का पिताजी थे। वो शिवजी का बड़ापन, शिवजी का जो जितने बड़े हैं उनका स्थिति नहीं जाने, उनको सो ये मेरा जमाई है ऐसा सोचे थे। मगर उनको बहुत अपराध किए, इसके वजह से उनको बहुत जन्म लेना पड़ा। जो भक्त थे वो बहुत जन्म के बाद ही भगवान को प्राप्त कर पाए, क्योंकि वो अपराध करते हैं। वैष्णव अपराध करेंगे तो भगवान के पास जा नहीं पाएंगे। इसलिए हम शुरुआत से ये शिक्षण ले लें, वैष्णव को क्या, कोई भी इंसान को हम निंदा नहीं करेंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ हम सहन करना सीख लेना पड़ेगा। ठीक है, आप पूछ सकते हैं माता जी कोई हमें मारने के लिए आ रहे हैं, नहीं, उधर अपना सेल्फ डिफेंस तो लेना चाहिए। ये हम बोलते हैं जो डिवोटीज है, उच्च स्तर में है, उनको हम अनावश्यक अननेसेसरीली हम उनको निंदा नहीं करना चाहिए। ये बात अच्छी तरह समझ लें। दुनिया में बुरे लोग हैं, हमको बहुत तकलीफ दे सकते हैं, उनको तो हम सामना करना पड़ेगा, वो अलग बात है। ये बात है जो स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक लाइफ में, जिंदगी में हम किसी को दोष नहीं करना चाहिए। तो ये करने से क्या होता है, हमको नाम रुचि नहीं आएगा, हम जब करने में हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये पहले से आपको सिखा रहे हैं, तो हम किसी का निंदा नहीं करेंगे। भक्त पर्टिकुलरली भक्तों का निंदा नहीं करेंगे। इसमें आपको कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम कंटिन्यू करेंगे। ये 10 अपराध आप सीख लीजिए, ताकि आप अपराधों के बिना आप जप कर सकते हैं। अपराधों के बिना जप करना बहुत मुश्किल है। हम सब उसी के लिए कोशिश करते हैं। मगर आप शुरुआत से ये सीख लें, अच्छा है। किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।